अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं राना इब्रार, वही तोशा खाना वाले। बैतुल माल में जो तोहफ़ों की चोरी नहीं हुई थी वो उसके हवाले से वो इन्हीं की स्टोरी है। और जनाब जवाद फैज़ी साहब, आज ख़बरें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। पहली ख़बर तो ये है, वो तो सब आप तक पहुंच गई होगी कि नैब ने एक इंक्वायरी शुरू कर दी है फरहत एलियस उर्फ फराह खान गोगी गुजरी। तो जो नहीं, इस तरह के आप लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें। और उसके अलावा ये भी है कि साकिब निसार साहब जो हैं उनकी भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। और उसके अलावा आप क्यों हंस रहे हैं जनाब? यार मेरा ख्याल है आप राना साहब और मुझे छोड़े, बल्कि आप भी आज बोले कि साकिब निसार वाली कहानी की है या तुसी दसना है, साढ़े को ना पूछ लेना। अच्छा, तो वो भी करते हैं ना, तो पहले तो ये बता देना कि वफाकी हुकूमत जो है, आपको पता है, आपने खबर सुनी होगी कि वफाकी हुकूमत जो है वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई के ऊपर जो है वो गौर कर रही है। और ये गौर जो है वो काफ़ी अरसे से शुरू था। और आर्टिकल 6 वही होता है ना जो डी चौक में लाशें लटकानी होती हैं, जो मरिया मिले थे, है ना, वही है ना। बहरहाल वो तो मरहूम जस्टिस जो हैं अपने वकार सेठ साहब का फैसला जो है वो भी पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ा है, तकरीबन अब उसको तीसरा साल लग गया है, तीसरा साल लग गया है। तो वो भी देखते हैं कब सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगाती है, क्योंकि लेकिन सरे दस्त अब वापस आ जाएं, जो आपने सवाल किया ना, बजाय इसके कि मैं आपसे पूछता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और वो ये भी पता लगा है, वो जो आपने स्टोरी ब्रेक की थी फाइलें जलाने वाली, वो फाइलें रिकवर भी हो गई और उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया। ये भी पता है ना आपको? ये भी कहा था कि फाइलें मौजूद हैं, उसको पकड़ लिया गया। कौन सी वाली बला? वो जी कई फाइलें सी जी राती जाके जो जलाई थी उन्होंने, और उसमें मौजूदा केयर टेकर, हाँ जी, CM जी, और पंजाब, हाँ जी, केयर टेकर वो आजकल भी जा रहे हैं। आजकल फिर 7 क्लब रोड तो जा रहे हैं और कुछ वक्त वहाँ गुजारते हैं। वो भी एक जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की तरफ उधर भी जा रहे हैं। तो यही सारे सिलसिला जो है बराड़ साहब, इस पे हुआ ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को आज वजारत कानून ने जो है वो अंदिया दे दिया है कि जनाब आर्टिकल 6 की कार्रवाई, यानी आइन को सबवर्ट करने के हवाले से, जो लाजमी नहीं है कोई फौजी डिक्टेटर ही जो है वो आइन को सबवर्ट कर सकता है। आइन को अगर एक सिविलियन है उसने आइन को सबवर्ट करने की कोशिश की है, तो उस हवाले से अंदिया दे दिया गया कि आर्टिकल 6 का मुकदमा किया जाए। अब उसकी पैरामीटर्स हैं, मतलब इस हवाले से महमूद याद एक सफ में होने चाहिए, तो इसमें जो बात चीज़ है वो ये हुई है कि ये बात जब हुई, फिर उसके बाद वजारत कानून से एडवाइस, लीगल ओपिनियन जो है वो तलब की गई, और उस पे वजारत कानून जो है उसने लीगल ओपिनियन दे दी है। और उसमें उन्होंने वजारत कानून ने अंदिया दे दिया है। अंदिया क्योंकि जो कानून है उसके तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा जो है वो आर्टिकल 6 को इन्वोक सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मेरा भी एक सवाल है आपसे, इस हवाले से, जिस तरह फैज साहब ने पूछा है कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो, कोई सिग्नल भी तोड़ दे, पेनल्टी होती है, उसकी एक सज़ा होती है। अब आइन शिकनी और आइन की खिलाफवर्जी दो चीज़ें हैं। आइन शिकनी के ऊपर तो क्लियर है, हाई ट्रीजन है, लेकिन आइन की खिलाफवर्जी के ऊपर भी तो कोई सज़ा होगी ना, कोई पेनल्टी होगी। बिल्कुल, वो डिपेंड करता है ना कि वो किस किस्म की है, कौन सा आइन के खिलाफ। कई कवानीन होते हैं जो स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं, आइन के खिलाफ करार दे के, मुतसादिन दे के कानून ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्ट है, एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को मिसयूज़ किया गया है। तो इस पे ये डिबेटेबल है, लेकिन जो है ये सारी चीज़ें तो उस वक्त तय होंगी ना कि जब आप जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इस हवाले से जो वजारत कानून है उसने अंदिया दे दिया है। नहीं, डेफिनेटली अगर वजारत कानून ने अंदिया दिया है और अगर उन्होंने ये समझा है कि वायलेशन हुई है या कत्ल हुआ है जी आइन का, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है यार, तो जिसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि जनाब, उनके पास अगर ये राय दी है तो उनके पास इसका मतलब जवाब तो है ना, दलील तो होगी ना कि भाई इस वजह से इस पे चलना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली वो तो हुआ है। मैं वही आ रहा था ना कि आप आ जाएं, उस तरफ आ जाएं ना, अब दूसरी स्टोरी कंप्लीट कर लें दो ना, मुकाओ जी, फिर तुझे साकिब निसार दी भी गल करती है तो। हाँ जी, पहले उधर ना जी, उधर भी जा रहे हैं ना, तो ताकि पता लग जाए कि की हो की रहा है। बल्कि अदाकार शायद से भी पूछ लिया जाए। अच्छा, तो वो उस पे गाड़ियां तो ना पाओ
अब उसमें जो है वो जनाब ये क्योंकि मामला चल रहे थे, आपको पता है वजारत कानून में उधर उन लोगों के भी राब्ते तो हैं ना, सुनगुन पहुंच गई थी। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल 6 में होगा ये कि फेडरल गवर्नमेंट ही इज़ द अथॉरिटी। अब जो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस है जो कि साकिब निसार साहब का ही लिखा हुआ है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ जो है वो तब्दील हुई है 18वीं आईनी तरमीम के बाद। अब फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग द कैबिनेट। ठीक तो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर बैठ के इस चीज को देखेंगे और देखने के बाद वो ऑथोराइज करेंगे फेडरल गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट हाई ट्रीजन एक्ट जो है 1973 का, उसके तहत जो ऑफिसर है, आपने देखा जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर भी सेक्रेटरी कानून इंटीरियर जो है वजारत दाखिला का जो सेक्रेटरी है, यानी कि राणा सनाउल्लाह दी मिनिस्ट्री के थले चले जाएगा सारा काम। ठीक है। और राणा सनाउल्लाह और वो जो फेडरल सेक्रेटरी दाखिला है वो जो है वो इस बात का ऑथोराइज, उसको ऑफिसर है वो फिर कैबिनेट की मंजूरी से वो ऑथोराइज होगा और वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑथोराइज करेगा। आपको पता है कि मुशर्रफ के केस में भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी और इन्वेस्टिगेशन करने की अथॉरिटी जो है वो है FIA। आपको याद होगा वो अपने पुराने जो थे हुसैन असगर, उन्होंने इंक्वायरी की थी ये FIA के, तो वो फिर जो है वो ऑथराइज होगा कि जी ये एक्ट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके अंदर लिखा है कि स्पीकर की रूलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो इकदाम किया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और सदर ने जो समरी दी वो तहलील करने की एडवाइस जो है कबूल की और असम्बलियाँ तहलील की, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये तो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अभी तक, जो शॉर्ट जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का लॉन्ग जजमेंट जो है जिसके अंदर रीजन भी आएगी कि हाँ अदालत इस नतीजे पर क्यों पहुंची, ठीक है। तो उसके अंदर वो डिटेल में वो सारी चीजें आएंगी, तो एक वो भी एडेड एडिशन होगा उसके तो अंदर। अब होगा, लेकिन जो तो वो जो इन्वेस्टिगेशन वो मिले, होगी कि कौन समरी लेके आया था, किसके कहने पे गया था, सदर मुमलिकत के पास कौन गया था, रात को होता क्या रहा था, ये इधर से उधर ये कौन सारा कुछ करता रहा था, और इन सब ने मिलके आइन को सबवर्ट करने की कोशिश की है। तो जैसे पूरा नक्शा बनेगा। हाँ, जैसे कत्ल होता है और एक इक़दाम कत्ल होता है। हाँ जी। अब आप समझ आ रहे हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इस हवाले से है। अब आ जाएं आप जनाब साकिब इसी निसार। हवाले से जो साकिब निसार मिला है या मिले हैं साबिक चीफ जस्टिस साहब पानियों के रखवाले डैमा वाले, हाँ, वो किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फिर हुआ मंगला के किनारे भी, जहाँ सिर्फ मैं ही मौजूद था। हाँ। और वो भी कभी बात करेंगे। तो लेकिन वो जो है उस हवाले से ये हाई ट्रीजन से बचने के लिए साकिब निसार साहब से जो है वो हुई है गुफ्तगू कि जनाब हमें रास्ता बताएं कि ये जो लीगल कानूनी और ये सारी सूरत हाल होगी। और आपको पता है कि साकिब निसार साहब चलें जो भी है, लेकिन इट्स अ बिग लीगल माइंड। पाकिस्तान के मौजूद चंद जो लीगल माइंड्स हैं उनके अंदर वो जो है वो फॉल करते हैं। मतलब लीगल और इलीगल जितने माइंड्स हैं वो मतलब है कि तो कि जनाब कानून से गैर कानूनी जवाब कैसे निकालना है? हाई ट्रीजन से बचने के लिए क्या कानूनी रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं, तो इस मामले के ऊपर जो है वो हुई है मशावरत। ये हमारे सोर्सेस ने क्लेम किया है। वो जो सब आई वॉश है कि जनाब अदलिया की सोशल मीडिया के ऊपर तनकीर और तक़ीर और तहकीर हो रही थी, तो वो मामला डिस्कस किए, वो नहीं है। असल मामला ये है जिससे कि खलबली मची अच्छा हुई जी, है तोशा उधर। खाना के बाद मैं आपसे फिर एक सवाल कर रहा हूँ, फिर राणा साहब की तरफ भी जाए। तोशा खाना वाले चक्कर के बाद क्या अदालत नोटिस ले सकती है? मैं अब तालिब इल्म हूं और आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या अदालत ये कह सकती है कि यार इनू जिन्हें सादको अमीन क्या सी वो फैसला भी लेके आओ ज़रा, और ऐसा कोई मामला भी हो सकता है? देखिए मैं बताऊं कि कोई भी केस जो है वो राणा साहब अब तो क्योंकि अदालतों के बड़े चक्कर लगा रहे हैं तोशा खाना में, इनको भी काफ़ी कुछ जो है ना कानून का पता लग गया होगा। अगर कोई नया फैक्ट सामने आ जाता है, देखिए हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि जनाब जिन बंद बैंकों की रसीदों के ऊपर सादिक अमीन डिक्लेयर किया गया था उसमें साकिब निसार साहब का भी बड़ा किरदार है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा फैक्ट सामने, और जहांगीर तरीन साहब उसके बड़े बहुत सारी चीज़ें के वो गवाह हैं। जिस दिन जहांगीर तरीन साहब ने कोई नया चीज़ लाई सामने
और उसके ऊपर कोई एक नया फैक्ट जो है वो सामने आ गया उस फैसले से मुतल्लिक, तो वो जो है वो भी खुल सकता है। यानी कि टाइटल वापस हो सकता है भाई खुल सकता है वो ये मुकदमा कह जो है सकती है वो खुल अदालत सकता के है। अंदर आ वड्डा आया तो सात को महीने ये हो सकता है। लेकिन फैक्ट नए फैक्ट अगर सामने आ गए हैं मेरा तो एक फिर सवाल है अदालत कि को चलो के उस सामने वक्त आएंगे, उसने फिर कोई- अदालत फैसला करेगी देख के उस उसके वक्त बाद। उसने कोई बादयांती नहीं की थी, लेकिन जब उसके बाद कोई बादयांती करता है तो फिर सादिक अमीन कैसे रह सकता है? वो तो बात की बात है ना, वो तो ये- बात की बात ये है। तो लाइफ ये के तो साथ उस साथ चलता ये है। तो उस केस की बात कर रहे हैं ना कि जो हनीफ अब्बासी की पिटीशन 35 थी, जिसके अंदर जहांगीर तरीन को जो है वो नाअहल करार दिया गया था और इमरान खान साहब को जो है वो, चलो वो और हो- जहांगीर वो तो तरीन हो उस गया। हवाले से कहते रहे कि जनाब ये मुझे बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे जो है वो किया बिल्कुल। गया। अब कहने वाले और भी इन्होंने बहुत मेरी कुछ गर्दन कहते पकड़वाई है, हैं और इन्होंने गर्दन पकड़वाई कि थी साकिब निसार साहब ने कि बदला भी मेरी लिया। गर्दन पकड़ा के आप निकल गए, यानी कि यही जहांगीर तरीन साहब का यही कहना है और इसी बात पे ही वो अब तक जो है अंदरों अंदर जहांगीर वांगदा तरीन रहता, को कुर्बानी का पानी बकरा करता बनाया गया था। हाँ। कुर्बानी, लेकिन उसके बाद ये है कि चलो वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो उनके अमाल अफाल हैं वो तो अभी अभी देखे ना, फराग गोगी का मामला शुरू हो गया है, फिर ये तोशा खाना वाला ये हो जिसकी गया। आपने चिंगारी लगाई थी, अब मैं वो उस पे हुआ क्या मैं ये तो बताना बता चाहता हूँ, दें। गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो तोहफे लिए जाते हैं, ये आजकल एक बड़ी मिसकंसेप्शन चल रही है, बल्कि एक बड़े चैनल के बड़े एंकर ने भी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम किया है और उनको कौन नाम ले यार? जी हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम किया है। हाँ। अच्छा, उसमें यूं आता है कि मैं भी पहले दिन कुछ नहीं जानता था, मुझे भी कई डाज हुए हैं, तो मतलब जिसने काम किया हो उसको पता चल जाता है, वरना ये बड़ी साइंस है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उनको मतलब मिसलीड किया गया सारे प्रोग्राम में। ये जो कहा जाता है कि कानून के तहत हमने तोहफे लिए, सिद्दीकी साहब कोई कानून नहीं है, मर्जी है। ऑफिस मेमोरेंडम है सेक्रेटरी का मंजूर किया हुआ, जिसको कानून कहा देखो जाता वो रूल्स के अंदर है। नहीं, रूल्स तो होते हैं ना, आप जानते हैं अच्छी तरह से, सुबार्डिनेट रूल होते हैं। आप एक एसआरओ कह लें उसको, ऑफिस मेमोरेंडम है एक, मतलब बस। जो रूल होते हैं ना, एक्ट मंजूर होता है पार्लियामेंट से, उस पर अमल दरामद के लिए सुबार्डिनेट रूल बनाए जाते हैं जो कैबिनेट मंजूरी देती है। ये रूल्स नहीं है। और ये तो इस लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है कासिम खान साहब की कि जनाब ये तोशा खाना के हवाले से लॉ मेकिंग की जाए। कोई लॉ नहीं बना। हाँ, कोई लॉ नहीं बना। अच्छा, आपका ही प्रोग्राम जो है ना वो ये रेडियो वो मेरे दिमाग में आ रहा है, राणा साहब की तस्वीर नहीं आ रही। अच्छा, कोई रूल नहीं है इसमें। ये इसका टाइटल भी है प्रोसीजर ऑफ तोशा खाना ऑफिस मेमोरेंडम। ये सेक्रेटरी की जवाबदीद के ऊपर है कि अगले साल फिर इसको चेंज कर दे कि ये जो तोहफे लिए हैं इमरान खान ने लिए हैं या दूसरों ने लिए हैं, ये कानून इसका कवर नहीं करता। मैंने सीएम तैयार की है, हमारी 1 जून को डेट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास। उन्होंने राय दी थी अपनी पिछली जो हेयरिंग हुई थी उसमें 20 अप्रैल को। उन्होंने कहा था कि 20 साल के दौरान जिन जिन को भी तोहफे मिले हैं और वो घर ले गए हैं वो सारे वापस लिए जाएं और म्यूजियम में रखे जाएं। तो हम ये सीएम जो है ना एक मुतफरक दरख्वास्त पेश करने जा रहे हैं कि जनाब आपकी राय बिल्कुल सही है और पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम भी इससे सहमत है, आप इसको ऑर्डर का हिस्सा बनाएं। और ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, हाई कोर्ट तो इसको आसानी से कलादम करार दे सकती है, इसको कलादम करार दिया जाए, ये तोहफे वापस लिए जाए और आगे के लिए पार्लियामेंट इसकी लेजिस्लेशन करे कि जो भी करना है इसका। दुनिया में ऐसे नहीं होता है, मतलब कि जो भी तोहफे हों माले मुफ्त दिले बेरहम वाली सूरत हाल ना हो। माज आ गए, लेकिन असल सवाल वही है राणा साहब कि अगर क़य्यूम सिद्दीकी साहब कि अगर ये तो जो आगे होगा और ये भी करेंगे और हम भी चाहेंगे और 20 करोड़ या 22 करोड़ भी चाहेंगे, थोड़े छाड़ दियो, वो भी तो है ना। तो लिहाजा इशू ये है कि क्या अब तक जो हुआ और उसमें रोका गया इंफॉर्मेशन को, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन जो निकली, जो पिछले गुज़िश्ता आपके प्रोग्राम में भी ये बात हुई कि ये बात हुई थी कि जो इंफॉर्मेशन निकली वो भी जिन्होंने नहीं कहते अधी बचे दी, यानी कि वो भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं जो इन्होंने सवाल किए थे। मेरा आज भी क्वेश्चन यही है, डिजाइन इंफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल एक इंटेंशन के तहत, जो कि सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन हैं अहमद नवाज सुखेरा साहब और इमरान खान के बड़े चहीते भी हैं, उनके साथ पढ़ते भी रहे, क्रिकेट भी खेलते रहे, उन्होंने और इस्लामाबाद क्लब के अंदर बड़ी शानदार एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी बनाई, बड़ा पैसा लगा है वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने जो है एक बड़ी इंजीनियरिंग की है इस सारे मामले में। और मौजूदा हमारी जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन वो सादा खातून हैं। अब तोशा खाने की महारत तो उनके पास नहीं है, उनको मिसलीड किया है, एक डॉक्यूमेंट दे दिया
जिसमें जो चीजें मैंने मांगी हुई हैं उनका जिक्र ही नहीं है। Yes. वो सारी की सारी निकाल दी है। नंबर आपने तो बाकायदा स्पेसिफिकेशंस मांगी थी कि हाँ। कौन से मॉडल की घड़ी है, कौन से मॉडल की गाड़ी असल है, चोरी- कौन से मॉडल की चोरी यहाँ पकड़ी जाएगी हाँ। जब ये बताया जाएगा कि ये है तोहफे का नाम, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है, इसका मॉडल ये है, डिटेल ये है, और अगर कोई गाड़ी है इन केस ऑफ व्हीकल तो इसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी मैंने मांगा है। मैं आपको मिसाल दूं कि जब वो डॉक्यूमेंट मेरे सामने आया, एक वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है, तो वो जब वो सामने आया तो मैंने उसमें लिखा हुआ था एक गिफ्ट का रिस्ट वॉच, ब्रैकेट में ग्रेफ लिखा हुआ है, अगले कॉलम में लिखा हुआ है 8 करोड़ 20 लाख, 8 करोड़ 50 लाख उसकी प्राइस है, और इमरान खान ने दिए हैं कोई 2 करोड़ समथिंग। अच्छा, पहले तो किसी को पता नहीं ग्रेफ होता क्या है, GRAFF। मैं नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि रिस्ट वॉच बनाती है, डायमंड वॉच बनाती है। आप उनकी वेबसाइट पे जाए ना तो आपको नजर आएगा कि वो मिनिमम जो है वो कितने हजार डॉलर की घड़ी वो है। मैं बताता हूँ कि उसमें आप जब खोलते हैं ना ग्रेफ, GRAFF लिखते हैं तो गूगल में वो आ जाता है। वो जब खोलते हैं तो उसमें सैकड़ों मॉडल पड़े हैं गाड़ियों के। अच्छा, सबसे कम कीमत जो है वो $18,000 की है, और महंगी तरीन घड़ियों में मैं एंड तक नहीं पहुंच सका, मैंने सुना है मिलियंस ऑफ डॉलर की घड़ियां हैं। मैंने सुना है जाते ही वहाँ जो अभी नहीं वफद गया वजीर आजम साहब का, वो सबसे पहले तो इस पे मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे हैं कि अपनी अपनी घड़ियां लुका रहे हैं सारे ही, तो वो ना वो उस पे सुने सऊदी शहजादे के सामने तो किसी ने घड़ी का टाइम ही नहीं देखा। क्या वो कहता जी उन ਤੁਹਾਡੇ वास्ते जो भी है। तो भाईजान ये देखे वैसे यार कितनी बड़ी मैं समझता हूँ जलालत है ये कि हमें ये कहा जा रहा है कि अगर हमने ये बता दिया तो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। यार उत्थे हर मेरा सगा भाई बड़े भाई साहब है एडवोकेट साहब मुदस्सिर साहब, वो भी गए हुए हैं मदीने में ही फिर रहे हैं वो, लेकिन इनके साथ तो खैर नहीं जा सकते ना, हम नहीं गए। नहीं आजकल तो जो भी गया ना वो पीटीआई ने पाता है कि जनाब हुकूमती वफद। अच्छा वो गया है, अच्छा वो वो शर्मिंदा फिर रहा है, कहता है टाइम ही नहीं लगा, घड़ी बनी ही नहीं। दुनिया है कि ये जो घड़ी जब बेची थी ना इन्होंने, तो वो ग्रेफ की घड़ी थी, डायमंड वॉच थी, वो जब बेची थी तो साफ ज़ाहिर है कि कोड होता है घड़ी का, और जो खरीदार होता है, जो ओनर होता है, उससे कंपनी राब्ता करती है कि क्या आपने ये घड़ी बेचने के लिए भेजी है। चोरी तो नहीं हुई, उन्हें क्या पता मतलब ये हाँ, एक सेंटेंस वो पूछते हैं कि क्या आपने ये घड़ी बेचने के लिए भेजी है, आपने ही भेजी है ना। तो आगे वो हैरान हो गए, उनके हाथों के तोते उड़ गए, ये क्या हो गया। फिर उन्होंने बाकायदा उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन की थी कि घड़ी का चक्कर क्या है। फिर जाकर आइडेंटिफाई हुआ कि ये वो घड़ी है जो कि जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तोहफे में दी थी। उसका नतीजा ये निकला कि वो बड़े नाराज हो गए, मतलब उन्होंने इंसल्ट फील की। ये आपको याद होगा, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आ रही है। आपको याद होगा मैंने इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन जो की है वो ये है कि जो ये सऊदी अरब ने अचानक पाकिस्तान से $3 अरब वापस मांग लिए थे। हाँ, वो जब चाइना ने से हमने रातों रात $1 अरब लिया जो था, फॉरेन रिजर्व ऐड करने के लिए दिए थे ना $3 अरब, वो अचानक रातों रात वापस मांग लिए थे, और 24 घंटे में हमने चीन से $1 अरब लिया था, वो सऊदी अरब को दिया था, और $2 अरब की शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा ने जाकर माफी मांग ली थी। वो इसका खमियाजा था। मैं एक जुमला कह सकता हूं अच्छा। मैं समझता हूँ दरमियान स्टोरी लंबी हो जाती है तो गाना बहुत जरूरी होता है। वो ये है कि भाई मेरे शुक्र मैं करता अगर वो मांग लेते तोहफे वापस कर दे, पाकिस्तान की भी इज्जत रह जाती और आपस में कुत्ते हो जाते। लेकिन ये जो हुआ है ना कि उन्होंने हमारे 3 अरब ही वापस मांग लिए यार। बहरहाल वो एक यार इमरान खान थोड़ी हैं वो, उन्होंने कहा कि वो हमारे पैसे वापस करें। अच्छा, वो था महीना था जुलाई का जब पैसे वापस मांगे थे, उस वक्त जो डेफर पेमेंट का आयल एग्रीमेंट था वो जो है एक्सपायर हो चुका था, इसकी हर साल कंटिन्यू होना था। तो ये वाकया सामने आ गया, वो रिकंटिन्यू नहीं हुआ, वो आज तक जो है मुअत्तल है। अभी जो हमारा अब वो गए हैं प्राइम मिनिस्टर, वो जाके तो $4 अरब की जो है रीशेड्यूलिंग रीपेमेंट का मामला उठाया ना कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी।
तो वो तो जज साहब ने वैसे कह दिया कि रियासत का तोहफा है, रियासत की मर्जी चलेगी, लेकिन इसका खमियाजा रियासत को या आवाम को क्या भुगतना पड़ा है कि आज भी मतलब हम महंगा तेल जो ले रहे हैं उस मुआहदे के रिकंटिन्यू ना होने की वजह से। यार, उसकी मैंने सुना है कि repercussion- मैंने- अच्छा आप छोड़े मैंने ना, सुना छोड़े शेख साहब आ रहे थे ना छोड़े उम्र से ना वापस। ओ शेख शेख साहब साहब आ ना रहे थे करें ना, यार, उन्होंने ना करें। जमजम भी रोक लिया, उनका पता लगे जाके भेज देंगे यार। तो वो भाईजान यहाँ तक हो गया हमारे साथ, आप वाकई इसको इजी ना लें। वो सारे को हर जो उम्रा नहीं छोड़े, मैं भी जब 2016 में उम्रा करने गया था तो वो आप 2 ज़ाब ज़मज़म की बोतलें ला सकते हैं, वो वैसे पहले से ही है यार। तोहफे उसके बाद बेचे हैं भाई। ये जेल में रहे, आप अजीब बात करते हैं। अच्छा आप आए उधर आए, वो जो फाइलों वाली कहानी पे आए, मतलब आपने हाई ट्रीजन का जो है वो मुझसे पूछ लिया, साकिब निसार साहब ने जो उनको मशवरे दिए हैं वो आपको बता दिए हमने, वजारत कानून में उस हवाले से क्या हो रहा है और कैसे जो है FIA की तरफ मामला जाने वाला है, और फिर जब FIA बुलाएगी पूछेगी हाँ जी खान साहब आए ज़रा अपना स्टेटमेंट दें, खालिद जवेद खान साहब को भी बुलाएंगे, अटर्नी जनरल को भी, फिर सदर मुमलिकत द कोल भी जो जाएगा, और मुसलसल वायलेशंस जो हैं वो हो रही हैं पंजाब के अंदर। तो फिर गवर्नर जो है ना वो मुसलसल अदालती हुक्म को नज़रअंदाज कर रहा है, मतलब यही सब वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन। सर जी देखें, वो आप बताएं पता कि चल गया उस्मान ना। बुज़दार साहब ने जो रात को फाइलें जला के राख उड़ाई थी और वो फाइलें महफूज हो चुकी हुई थी, तो उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है? सर जी उस पर डेवलपमेंट आप देख नहीं रहे। फरा खान के मामलात, अल कादर यूनिवर्सिटी, उसके फिर उसके साथ साथ केड़ा प्लाट, कौन सा प्लाट किधर एडजस्ट हुआ, कितना साथ जुड़ा, कितने 847 मिलियन के असासे जो बड़े हैं और 3 साल में, और उसके बाद फिर 84 करोड़ के, वो जो नैब की प्रेस रिलीज के मुताबिक। अब मैं भी एक जगह पे पढ़ा था, मैं भी कि मैं वो सही ना बोल रहा हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो निकला है ना। और उसके साथ उनका जाना, फिर एकदम से यार मैं हैरान हूँ क्यों सिद्दीकी साहब के फाइलें ज़ाया करने का भी कोई फ़ायदा ना हुआ, बल्कि ज़िल्लत व खारी हुई, राख तो उनके सर पे पड़ी ना, परवेज़ लाई साहब से भी पै गई। और साथ ये है कि अब मुझे ये बताइए कि उस परवेज लाई साहब का फ्रैक्चर जिस तेज रफ्तारी से दुरुस्त ठीक हुआ है ना, वो भी मेडिकल तारीख का एक नमूना है, मतलब एक प्रेसिडेंट वो है। पता चला था कि उस डॉक्टर को नोबेल प्राइज देना चाहिए। नहीं, वो पता चला था कि तारुल कादरी ने फोन करके ना तो दम किया था उनके बाजू पे, ठीक है ना। तो वो आपको पता है लंदन में पहले भी ये मिलते रहे हैं जब धरनों वाले मामले थे, तो वो प्लान जो अब वो उन्होंने फोन किया था कि मेरे को एक दम कराओ और एकदम ठीक हो जाएगा। तो वो ना, अच्छा जनाब वो फाइल्स का अंदाजा नहीं हो रहा, आपको फाइल्स का अंदाजा नहीं हो रहा कि उसके अंदर अब फरा खान के मामलात आ गए। फिर जो खास तौर पे जो उनके अपने एरियाज हैं, जो अपने इलाके हैं, बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस साहब के, वहाँ जो जितनी पेमेंट ठेकेदारों को दे भी दी गई और मौके पे कोई चीज़ नहीं है, वो भी बड़े भारी भरकम इश्यूज हैं। और इसके साथ साथ यही वो सारी चीज़ें थी कि किसी भी अगर कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ है कि जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके खुसूसन ये जो माफिया सियालकोट कंटोनमेंट से चल के और कहाँ तक पहुँचा, और फिर उसके बाद हम तसव्वुफ के भी शिकार हुए और सारा कुछ हुआ रूहानियात की तरफ, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज उनकी सारी चीज़ें थी। चलें, बहुत शुक्रिया जवाद फैज़ साहब, राना इब्रार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये कहानियाँ, ये डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, और इन्हीं डेवलपिंग स्टोरीज़ के साथ कुछ और चीज़ें भी जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक कहानी है वीज़ा लगने की कहानी है, कुछ मुख्तलिफ डेट्स के अंदर और कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारी अजीबोगरीब कहानी, और वो जो डॉक्यूमेंट सब सामने आ रहे हैं उनके अंदर बहुत सारी और छुपी हुई भी वारदातें हैं। उन वारदातों के ऊपर भी आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बात होगी। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।